पीएम मोदी आज असम दौरे पर रहेंगे, जहां वे कार्बी आंगलोंग जिले में करीब 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे। साथ ही डिजिटल माध्यम से 7 कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं 7 और अस्पतालों का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद एकता, शांति और विकास रैली को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 3 दिन के बांग्लादेश और भूटान दौरे पर जा रहे हैं, जहां वे द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने और प्रमुख मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दौरे के दौरान वे ढाका में बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन के साथ चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि को अब दिसंबर 2024 तक बढ़ाए जाने का फैसला लिया। उन्होंने बताया कि स्वनिधि से समृद्धि योजना के तहत अब तक कई योजनाओं से 16.7 लाख लाभार्थियों को फायदा मिला है। वेडिंग जोन भी 5,800 से बढ़कर 10,500 कर दिए गए हैं। पीएम ने राज्यों से उनके हिस्से का टैक्स घटाने की अपील की है, ताकि जनता पर महंगाई का बोझ कम किया जा सके। पीएम ने इस दौरान पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोधी राज्य सरकारों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसी कारण से जिन राज्यों ने केंद्र सरकार की बातों को नहीं माना, उन राज्य के नागरिकों पर इसका बोझ पड़ता है। कोरोना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सीधे समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज भी बैठक में मौजूद रहे। कई मंत्रियों और अफसरों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। पीएम मोदी के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को सभी राज्यों के प्रति एक जैसा बर्ताव रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य महाराष्ट्र है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर महाराष्ट्र के साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ वैश्विक ब्रांड के भारत छोड़ने की खबर का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि हेट इन इंडिया और मेक इन इंडिया साथ साथ नहीं चल सकते। उन्होंने देश में बेरोजगारी की स्थिति का भी जिक्र किया और प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वह इस संकट से निपटने पर ध्यान दें। प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल नहीं होने से सभी को चौंका रखा है। बताया जा रहा है कि प्रशांत ने प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देने की मांग की थी और साथ ही वे पार्टी के अंदर सुधारों के लिए फ्री हैंड चाहते थे, लेकिन सोनिया राहुल गांधी को ही पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहती थी। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर धार्मिक स्थलों से अब तक अवैध रूप से लगाए गए 6,031 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं और अनेक स्थानों पर वैध ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज धीमी कर दी गई है। प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने इस कार्रवाई की जानकारी दी। देश में कोयला संकट और बिजली आपूर्ति की कमी को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अभी थर्मल पावर प्लांट्स के पास 21.55 मिलियन टन का स्टॉक है, जो 9 दिनों के लिए पर्याप्त है और हमारे पास कोयले का कुल स्टॉक 71.5 मिलियन टन है। इसलिए अभी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। खंडवा के संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट में कोयले का संकट गहरा गया। प्लांट के पास स्टॉक में केवल 3 से 4 दिनों का कोयला बचा हुआ है। यदि समय रहते कोयला नहीं मिला तो बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकता है। बताया जा रहा है कि प्लांट के पास फिलहाल 1,16,000 मैट्रिक टन कोयला स्टॉक में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां वे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री BL संतोष से मुलाकात करेंगे। साथ ही केंद्रीय कार्यालय में मध्य प्रदेश बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में भी शामिल होंगे। नवनिर्वाचित खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा विधानसभा में विधायक पद की शपथ लेंगी। सुबह 11:30 बजे विधानसभा में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। यशोदा वर्मा के शपथ ग्रहण में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। यशोदा शपथ समारोह में छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में नजर आएंगी। उन्होंने बताया कि वो छत्तीसगढ़ी में शपथ लेंगी। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में जारी किसान के आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत आज सीएम से मुलाकात कर सकते हैं। कल शाम को उन्होंने मंत्रालय में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और NRDA के अधिकारियों के साथ बातचीत की। किसान आंदोलन को लेकर आज कोई फैसला हो सकता है। लंबे आंदोलन के बाद अब किसान भी आंदोलन खत्म करने के पक्ष में हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह आज उज्जैन दौरे पर रहेंगे, जहां वे महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद महाकाल परिसर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे त्रिवेणी संग्रहालय में विभागीय समीक्षा बैठक लेंगे, जिसमें नगर निगम समेत MP हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहेंगे।
ग्वालियर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस 3 विधानसभाओं में पदयात्रा निकालेगी, साथ ही धरना प्रदर्शन भी करेगी। पदयात्रा ग्वालियर विधानसभा के नूरगंज किला गेट और पूर्व विधानसभा के इंदरगंज से शाम 5 बजे शुरू होगी। दक्षिण विधानसभा के कंपू पार्क का धरना प्रदर्शन करेगी। खैरागढ़ महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हो गई है। सीएम भूपेश ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में महोत्सव की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज से ओएसडी भी पदस्थ हो गए हैं। अंकिता शर्मा को खैरागढ़ का ओएसडी बनाया गया है। खैरागढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने 6 करोड़ 50 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने चिटफंड निवेशकों को 1 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि वापस किया। इस दौरान उन्होंने चिटफंड निवेशकों को 1 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि वापस दिलाई है। इसके साथ ही 9 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूलों का भी लोकार्पण किया। पीएम मोदी आज असम दौरे पर रहेंगे, जहां वे कार्बी आंगलोंग जिले में करीब 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे। साथ ही डिजिटल माध्यम से 7 कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं 7 और अस्पतालों का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद एकता, शांति और विकास रैली को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 3 दिन के बांग्लादेश और भूटान दौरे पर जा रहे हैं, जहां वे द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने और प्रमुख मुद्दों पर विचार के आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दौरे के दौरान वे ढाका में बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्री ए के अब्दुल मोमेन के साथ चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि को अब दिसंबर 2024 तक बढ़ाए जाने की फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि स्वनिधि में समृद्धि योजना के तहत अब तक कई योजनाओं से 16.7 लाख लाभार्थियों को फायदा मिला है। वेडिंग जोन भी 5,800 से बढ़ाकर 10,500 कर दिए गए हैं। पीएम ने राज्यों से उनके हिस्से का टैक्स घटाने की अपील की है, ताकि जनता पर महंगाई का बोझ कम किया जा सके। पीएम ने इस दौरान पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोधी राज्य सरकारों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि किसी कारण से जिन राज्यों ने केंद्र सरकार की बातों को नहीं माना है, उन राज्य के नागरिकों पर इसका बोझ पड़ता है। पीएम मोदी के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को सभी राज्यों के प्रति एक जैसा बर्ताव रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य महाराष्ट्र है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर महाराष्ट्र के साथ केंद्र सरकार भेदभाव करती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ वैश्विक ब्रांड के भारत छोड़ने की खबर का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि हेट इन इंडिया और मेक इन इंडिया साथ साथ नहीं चल सकते। उन्होंने देश में बेरोजगारी की स्थिति का भी जिक्र किया और प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वह इस संकट से निपटने पर ध्यान दें। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीएसएफ के जवान गांव में घुसकर लोगों को मार रहे हैं और उनके शव बांग्लादेश में फेंक रहे हैं। ममता ने कुछ बिहार के एसपी से कहा है कि वे बीएसएफ के जवानों को रोके। केंद्र ने बीएसएफ को पश्चिम बंगाल में बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक तलाशी की इजाजत दी है। प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल नहीं होने से सभी को चौंका दिया। बताया जा रहा है कि प्रशांत ने प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देने की मांग की थी और साथ ही वे पार्टी के अंदर सुधारों के लिए फ्री हैंड चाहते थे, लेकिन सोनिया गांधी राहुल गांधी को ही पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहती थी। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर धार्मिक स्थलों से अब तक अवैध रूप से लगाए गए 6031 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं और अनेक स्थानों पर वैध ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज धीमी कर दी गई है। प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने इस कार्रवाई की जानकारी दी है। देश में कोयला संकट और बिजली आपूर्ति की कमी को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अभी थर्मल पावर प्लांट्स के पास 21.55 मिलियन टन का स्टॉक है, जो 9 दिनों के लिए पर्याप्त है और हमारे पास कोयले का कुल स्टॉक 71.5 मिलियन टन है, इसलिए अभी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। खंडवा के संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट में कोयले का संकट गहरा गया है। प्लांट के पास स्टॉक में केवल 3 से 4 दिनों का ही कोयला बचा हुआ है। यदि समय रहते कोयला नहीं मिला तो बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकता है। बताया जा रहा है कि प्लांट के पास फिलहाल 1,16,000 मैट्रिक टन कोयला स्टॉक में है।
दिल्ली में आज सुबह 11 बजे से मध्य प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा समेत कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। ये बैठक राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने बुलाई है, जिसमें 2023 में होने वाले चुनाव और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे दुर्ग जिले के हथखोज में रेलवे इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन करेंगे। वहीं भिलाई के सेक्टर 6 में कर्मवीर सम्मान समारोह में शामिल होंगे। नवनिर्वाचित खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा विधानसभा में विधायक पद की शपथ लेंगी। सुबह 11:30 बजे विधानसभा में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। यशोदा वर्मा के शपथ ग्रहण में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। यशोदा शपथ समारोह में छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में नजर आएंगी। उन्होंने बताया कि वो छत्तीसगढ़ी में शपथ लेंगी। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में जारी किसानों के आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत आज सीएम से मुलाकात कर सकते हैं। कल शाम को उन्होंने मंत्रालय में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और एनआरडीए के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी। किसान आंदोलन को लेकर आज कोई फैसला लिया जा सकता है। लंबे आंदोलन के बाद अब किसान भी आंदोलन खत्म करने के पक्ष में है। मंत्री भूपेंद्र सिंह आज उज्जैन दौरे पर रहेंगे, जहां वे महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद महाकाल परिसर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे त्रिवेणी संग्रहालय में विभागीय समीक्षा बैठक लेंगे, जिसमें नगर निगम समेत एमपी हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहेंगे। ग्वालियर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस 3 विधानसभाओं में पदयात्रा निकालेगी, साथ ही धरना प्रदर्शन भी करेगी। पदयात्रा ग्वालियर विधानसभा के नूरगंज किला गेट और पूर्व विधानसभा के इंदरगंज से शाम 5 बजे शुरू होगी। दक्षिण विधानसभा के कंपू पार्क पर धरना प्रदर्शन करेगी। खैरागढ़ महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हो गई है। सीएम भूपेश ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में महोत्सव की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज से ओएसडी भी पदस्थ हो गए हैं। अंकिता शर्मा को खैरागढ़ का ओएसडी बनाया गया है। खैरागढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने 6 करोड़ 50 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने चिटफंड निवेशकों को 1 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि वापस दिलाई है। इसके साथ ही 9 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूलों का भी लोकार्पण किया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने खैरागढ़ के मनोहर गौशाला पहुंचकर कामधेनु माता मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मनोहर गौशाला के संचालकों ने राज्यपाल उइके को गौ सेवा रत्न अलंकरण से सम्मानित किया। इस पर उन्होंने कहा कि गाय की सेवा सबसे बड़ा पुण्य का काम है। खरगोन में आज भी 9 घंटे की छूट दी गई है। सभी सेवाओं के साथ बैंक और पोस्ट ऑफिस को खोलने की अनुमति मिली है। वहीं बसों से आवागमन और कृषि मंडी में आने वाले वाहनों को भी छूट दी गई है, लेकिन अन्य वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप और कैरोसिन पर भी छूट लागू नहीं होगी। खरगोन हिंसा में अब तक पुलिस ने 177 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं, जबकि शेष आरोपियों की पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है। आईपीएस अंकित जायसवाल ने बताया कि खरगोन हिंसा मामले में फरार चल रहे 106 इनामी आरोपियों में से कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही 9 घंटे की ढील लगातार सफल हो रही है। एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कल जारी होंगे। दोपहर 1 बजे रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। इस बार प्रदेश के 19 लाख स्टूडेंट परीक्षा में शामिल हुए थे। 35,000 शिक्षकों ने उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया। 5 मार्च से 10 अप्रैल उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया। दतिया में आगामी 4 मई को पीताम्बरा माई के प्राकट्य उत्सव के दिन शोभा यात्रा निकाली जानी है। शोभा यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान, पीताम्बरा मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहेंगे। शोभा यात्रा के दौरान 2 लाख से अधिक श्रद्धालु के पहुंचने की संभावना है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक 1 दिवसीय प्रवास पर कवर्धा पहुंची, जहां जिला पंचायत सभा कक्ष में 23 प्रकरणों की सुनवाई बद्ध किया गया। वहीं 5 मामलों की सुनवाई के लिए राज्य कार्यालय रायपुर बुलाया गया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच दूध संबंधी खाद्य पदार्थों को लेकर सख्त नजर आ रहा है। आज कोर्ट ने इसी मामले में मुरैना के फूड ऑफिसर को तलब किया है, साथ ही कड़ी फटकार भी लगाई। कोर्ट ने मुरैना के फूड ऑफिसर से 10 बिंदुओं पर जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही कहा है कि लापरवाही पर कलेक्टर को पेश होना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में तेंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने दायर जनहित याचिका में सुनवाई की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने शासन को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा और याचिका की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद निर्धारित की गई है।
जांजगीर चांपा के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5,000 जुर्माना भी लगाया। नाबालिग के पिता ने 27 नवंबर 2018 में सक्ती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ग्वालियर की 24 साल की समीक्षा सेन ने पहले ही प्रयास में सिविल जज की परीक्षा उत्तीर्ण की है। उन्होंने मध्य प्रदेश में 66 रैंक हासिल किया है। समीक्षा का बचपन से ही जुडिशरी में जाने की इच्छा थी। उनके पिता ने भी जज बनने की तैयारी की थी, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। भोपाल में एक बार फिर कोरोना मामले बढ़ने लगे हैं। शहर में 1 महीने के बाद कोरोना के 5 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इनमें 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें विदेश जाना था, इसलिए उन्होंने कोरोना की जांच कराई और पॉजिटिव निकले। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राजधानी में एक्टिव मरीजों की संख्या 12 हो गई है। प्रदेश में संक्रमण की स्थिति को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि प्रदेश में हालात काबू में है, चिंता की कोई बात नहीं है। लोग सावधानी बरतना शुरू कर दें और मास्क लगाएं। वहीं 5 से 12 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन पर मंत्री सारंग का कहना है कि हमने हर वर्ग के वैक्सीनेशन में अच्छा काम किया है। भोपाल में 5 से 12 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की DCGI की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 1 करोड़ 30 लाख बच्चों का टीकाकरण किया जाना है। मध्य प्रदेश में अब तक जितने भी वैक्सीनेशन अभियान चलाए गए हैं, उनमें प्रदेश के बेहतरीन काम किया है। कोरोना की चौथी लहर की दस्तक के बीच इंदौर में भी केस बढ़ने लगे हैं। 9 दिन में ही शहर में सक्रिय मरीजों की संख्या 3 गुना से ज्यादा हो गई। अब सक्रिय मरीजों की संख्या भी 30 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग पॉजिटिव आने वाले मरीजों के कांटेक्ट ट्रेसिंग पर जोर दे रहा है। साथ ही आमजन से कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने की भी अपील की जा रही है। कोविड की चौथी लहर के अलर्ट के बाद बिलासपुर प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा सक्रिय हो गया। जिला प्रशासन ने जहां कोविड के गाइडलाइन को लेकर निर्देश जारी किए हैं, वहीं स्वास्थ्य महकमे ने भी टेस्टिंग और ट्रेसिंग की कवायद शुरू कर दी है। हालांकि तमाम निर्देशों के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। कोरोना संकट काल के बाद एक बार फिर शिक्षा सत्र में किए गए बदलाव अब पहले की तरह सामान्य रूप से संचालित किए जाएंगे। इसी क्रम में अब माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सत्र से सिलेबस में किए जाने वाली कटौती नहीं करेगा, यानी कि सत्र से छात्रों को 100% सिलेबस की पढ़ाई करनी होगी। केंद्र सरकार की योजना 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के लिए देश के 15 रेलवे स्टेशन में से जगदलपुर स्टेशन को भी चयनित किया है। इस योजना के जरिए अब स्टेशन में भी शिल्प कला के लिए अलग अलग से दुकान तैयार की जाएगी, जहां बस्तर के शिल्प कलाकार अपनी वस्तुएं बेच सकेंगे। इस योजना की शुरुआत मई महीने से हो सकती है। जबलपुर में सीवर लाइन के कामों में लेट लतीफी करने वाले ठेकेदारों पर अब नगर निगम प्रशासन का डंडा चलने लगा है। नगर निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ के सीवर लाइन की प्रगति की समीक्षा के दौरान काम में देरी पर ठेकेदारों पर 5-5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जबलपुर में माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अमखेरा इलाके में भूमाफिया आकिब अंसारी की 2.5 एकड़ जमीन को मुक्त कराया गया है। साथ ही अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। करीब 4 थानों की पुलिस टीमों की मौजूदगी में नगर निगम और जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। मुरैना के मानपुर गांव स्थित सती माता नदी में बैठक हुई, जिसमें 16 अप्रैल को न्यू हाउसिंग बोर्ड में 2 पक्षों में हुए विवाद पर मंथन हुआ। किरार समाज की महापंचायत के बाद 500 से ज्यादा लोग मुरैना रेस्ट हाउस पर जुटे। फिर नेशनल हाईवे 44 से एसपी कार्यालय तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। श्योपुर में बीजेपी विधायक के बेटों की शिकायत पर वन कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने के विरोध में परशुराम सेना और ब्राह्मण समाज ने मोर्चा खोल दिया। ब्राह्मण समाज के लोगों ने एसपी कार्यालय का घेराव कर विधायक के खिलाफ नारेबाजी की और वन कर्मियों पर दर्ज एफआईआर को वापस लेने की मांग की है। ग्वालियर में सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक्टिवा को टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर ही दोनों बच्चों की पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र के दरगहन एनिकेट से नीचे गिरने से एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि मृतक अपनी बाइक से पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने दरगहन गांव जा रहा था। उसी दौरान ये हादसा हो गया।
विदिशा में बिजली विभाग के मिर्जापुर डीसी केंद्र में पदस्थ कर्मचारी लाइनमैन सुनील लोधी ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली है। उसने मृत्यु से पहले अपने छोड़े सुसाइड नोट में अपने ही विभाग के एक बड़े अधिकारी जेई सुनील विशोरिया पर नौकरी को रेगुलर किए जाने के संबंध में 1 लाख रिश्वत की मांग का आरोप लगा है, जिसके कारण उसे यह कदम उठाना पड़ा है। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के त्यागी नगर में घरेलू विवाद के चलते छोटे भाई ने बड़े भाई पर बंदूक से फायरिंग कर दी, जिससे बड़ा भाई को तो किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन उनकी एक बच्ची और पड़ोसी का बेटा गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं हमलावर राजेश शर्मा को पुलिस ने लाइसेंसी बंदूक सहित गिरफ्तार कर लिया है। आगर के सुसनेर थाना क्षेत्र में बढ़िया गांव में एक 14 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सुसनेर थाना प्रभारी विजय सागरिया के मुताबिक आरोपी ने बीती देर रात को नाबालिग को घर पर अकेला पाकर दुष्कर्म किया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। नरसिंहपुर का एक सब इंजीनियर फिर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मामला विद्युत विभाग में जब्त की गई बिजली के बिल के प्रकरण का है, जिसमें बिल को माफ करने की एवज में इंजीनियर ने 15,000 की रिश्वत मांगी थी, जिस पर जबलपुर ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है। इंदौर में देश के अलग अलग कोनों से एडवाइजरी के नाम पर फ्रॉड करने वालों की शिकायतें मिल रही हैं। ये आरोपी आर्मी से जुड़े लोगों को अपना टारगेट बना रहे हैं। अब तक इस गैंग के मुख्य आरोपी पूजा थापा और वीरेंद्र सहित पुलिस 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में आने वाले समय में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। टीकमगढ़ जिले के महिला बाल विकास विभाग ने ऑनलाइन राशि ट्रांसफर में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। कंप्यूटर ऑपरेटरों ने गलती से 32 लाख रुपए मुंबई की 2 महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दिए, जहां दोनों महिलाओं ने 20 लाख रुपए निकाल लिए। वहीं अब गलती का खामियाजा अधिकारियों को भुगतना पड़ रहा है। देवास में मंदिरों में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गिरोह के मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 41 मोबाइल फोन, लैपटॉप, चांदी की मूर्ति, एलसीडी और बाइक सहित 10 लाख का माशूका जब्त किया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने 3 मवेशी तस्करों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी जंगल के रास्ते से 44 मवेशियों को झारखंड की तरफ ले जा रहे थे। पुलिस की टीम ने तस्करों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। धमतरी में साइबर सेल की टीम ने गुम हुए 103 मोबाइल को बरामद किया है, जिसे एसपी प्रशांत ठाकुर ने अपने हाथों से मोबाइल मालिकों को सौंपा है। बरामद हुए मोबाइल की बाजार में कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही। वहीं गुम मोबाइल मिलने से उनके मालिकों के चेहरे में मुस्कान देखने को मिली। जांजगीर के छोटी नहर के किनारे विद्युत मंडल की लापरवाही सामने आई। जांजगीर के छोटी नहर के किनारे विद्युत मंडल की लापरवाही सामने आई है। बिजली के सर्विस केबल को खंभों में सुरक्षित रूप से ऊपर नहीं खींचा जा रहा है, जिससे कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। तार के सड़क पर लटकने से वाहनों की आवाजाही भी बंद है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही बिजली की तार को ठीक कराया जाएगा। राजनांदगांव शहर के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के समीप नेशनल हाईवे पर आज एक बाइक में आग लग गई, जिसके बाद उसने सूझबूझ से अपनी जान बचाई। घटना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी की वजह से बाइक में आग लग गई है। सतना में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसे देखते हुए कलेक्टर ने पराली और महुआ के पत्तों में आग लगाने को लेकर रोक लगा दी है। इसके बाद भी पराली जलाने पर ओड़की के रामफल अहिरवार पर एफआईआर दर्ज किया गया है। किसान ने अपने खेत की पराली पर आग लगाई थी, जो कि दूसरे गांव तक फैल चुकी थी। मध्य प्रदेश में गर्मी लगातार बढ़ रही है। राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। देश का सर्वाधिक तापमान राजगढ़ में 45.6 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र ने ग्वालियर संभाग, भोपाल, विंध्य और बुंदेलखंड के 10 जिलों में लू या येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बेमेतरा एसपी ने मानवता का परिचय देते हुए पैरा तीरंदाजी खिलाड़ी की मदद की। एशियन गेम 2022 के लिए नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम हरदी के पैरा तीरंदाज सतेंद्र का चयन हुआ है, जिन्हें ट्रायल के लिए 29 अप्रैल को दिल्ली पहुंचना है। खिलाड़ी को फ्लाइट में जाने के लिए पैसा नहीं था, जिसके बाद जानकारी मिलते ही एसपी ने पैरा तीरंदाज सतेंद्र की मदद की।
विदिशा में इन दोनों महाविद्यालय परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं और इस परीक्षा में दूल्हे की पोशाक में एक दूल्हा भी पेपर देने पहुंच गया है। हाथों में मेहंदी लगाए दूल्हे राजा ने सबसे पहले पढ़ाई को महत्व दिया और शादी के कुछ घंटे पहले ही पेपर दिया। आईपीएल के 40वें मैच में गुजरात ने हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया। 196 रनों के टारगेट का पीछा कर रही गुजरात को आखिरी ओवर में 22 रन चाहिए थे। राशिद खान और तेवतिया ने ओवर में 4 छक्के लगाकर टीम को जीत दिला दी। राशिद ने 11 गेंद में 33 और तेवतिया के 21 गेंद पर 40 रन बनाए। आईपीएल के 40वें मैच में खास बात यह थी कि हैदराबाद की ओर से खेल रहे छत्तीसगढ़ की रणजी टीम के खिलाड़ी शशांक सेन पहली बार मैदान में उतरे। हालांकि उनकी टीम गुजरात हार गई, लेकिन शशांक सेन ने गुजरात के खिलाफ आखिरी ओवर में हैट्रिक छक्का लगाकर सभी का दिल जीत लिया। आईपीएल के 41वें मैच में दिल्ली और कोलकाता के बीच शाम 7:30 बजे मुकाबला शुरू होगा। दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीजन में दोनों टीमों के बीच दूसरा मुकाबला होगा। पहली बार बाजी दिल्ली के हाथ लगी थी। विदेश मंत्री के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों को इशारों में परमाणु हमले की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि हम अपने हथियारों पर शेखी नहीं भगाना चाहते हैं, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। जो कोई भी रूस को धमकी देगा उसे बिजली की तेजी से और घातक जवाब दिया जाएगा। फ्रांस में चुनाव जीतने के बाद घूमने निकले राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर भीड़ ने टमाटर फेंक दिए। दरअसल राष्ट्रपति के सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को रोकने के लिए लोगों को धक्का देकर दूर करने की कोशिश की। इससे नाराज होकर लोगों ने हाथापाई पे उतर आए और इस बीच कुछ लोगों ने तो टमाटर भी फेंकना शुरू कर दिया। भारत में कोरोना के मामले फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,303 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2,563 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि कोरोना से 39 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 16,980 हो गई है। दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1,367 नए कोरोना मरीज मिले। वहीं 1,042 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। संक्रमण से एक की मौत भी हो गई। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4,832 हो गई, जिनका इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों में फिर चिंता बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 15 कोरोना मरीज मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या 83 हो गई। हालांकि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं 7 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज हो गए हैं। भोपाल में एक बार फिर कोरोना मामले बढ़ने लगे हैं। शहर में 1 महीने के बाद कोरोना के 5 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इनमें 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें विदेश जाना था, इसलिए उन्होंने कोरोना का टेस्ट कराया और पॉजिटिव निकले। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राजधानी में एक्टिव मरीजों की संख्या 12 हो गई है। छत्तीसगढ़ में बीते 3 दिनों से कोरोना के मरीज फिर बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे के अंदर प्रदेश में 5 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 28 हो गई है, जिनका इलाज जारी है। भोपाल में 5 से 12 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की डीसीजीआई की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 1 करोड़ 30 लाख बच्चों का टीकाकरण किया जाना है। मध्य प्रदेश में अब तक जितने भी वैक्सीनेशन अभियान चलाए गए हैं, उनमें प्रदेश ने बेहतरीन काम किया है। कोरोना की चौथी लहर की दस्तक के बीच इंदौर में भी केस बढ़ने लगे हैं। 9 दिन में ही शहर में सक्रिय मरीजों की संख्या 3 गुना से ज्यादा हो गई। अब सक्रिय मरीजों की संख्या भी 30 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग पॉजिटिव आने वाले मरीजों के कांटेक्ट ट्रेसिंग पर जोर दे रहा है। साथ ही आमजन से कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने की अपील भी की जा रही है। कोविड की चौथी लहर के अलर्ट के बाद बिलासपुर प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा सक्रिय हो गया। जिला प्रशासन ने जहां कोविड के गाइडलाइन को लेकर निर्देश जारी किए हैं, वहीं स्वास्थ्य महकमे ने भी टेस्टिंग और ट्रेसिंग की कवायद शुरू कर दी है। हालांकि तमाम निर्देशों के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। पीएम मोदी आज असम दौरे पर रहेंगे, जहां वे कार्बी आंगलोंग जिले में करीब 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे। साथ ही डिजिटल माध्यम से 7 कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन करेंगे और वहीं 7 और अस्पतालों का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद एकता, शांति और विकास रैली को संबोधित करेंगे।
विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 3 दिन के बांग्लादेश और भूटान दौरे पर जा रहे हैं, जहां वे द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने और प्रमुख मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दौरे के दौरान वे ढाका में बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते निभाएगा, इसमें भारत को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। रायसीना डायलॉग में जयशंकर ने कहा कि दुनिया को खुश रखने की जगह हमें इस आधार पर दुनिया से संबंध बनाने चाहिए कि हम कौन हैं। वह दौर बीत गया है कि दुनिया हमारे बारे में बताए और हम दुनिया से इजाजत लें। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एस जयशंकर ने कहा कि युद्ध रोकने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका यही है कि दोनों देश बातचीत की टेबल पर आ जाएं। उन्होंने कहा कि रूस के साथ व्यापार को लेकर हमें यूरोप से सलाह मिली है कि हम रूस के साथ और व्यापार ना करें। कम से कम हम किसी को सलाह देने नहीं जाते। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि को अब दिसंबर 2024 तक बढ़ाए जाने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि स्वनिधि से समृद्धि योजना के तहत अब तक कई योजनाओं से 16.7 लाख लाभार्थियों को फायदा मिला है। वेडिंग जोन भी 5,800 से बढ़ाकर 10,500 कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने BSF पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि BSF के जवान गांव में घुसकर लोगों को मार रहे हैं और उनके शव बांग्लादेश में फेंक रहे हैं। ममता ने कुछ बिहार के SP से कहा है कि वे BSF के जवानों को रोकें। केंद्र ने BSF को पश्चिम बंगाल में बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक की तलाशी की इजाजत दी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी को मार गिराया। इनमें से एक जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी भी शामिल है। एनकाउंटर में एक जवान घायल हुआ। जवानों को मित्रीगम इलाके में 2-3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर धार्मिक स्थलों से अब तक अवैध रूप से लगाए गए 6,031 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं और अनेक स्थानों पर वैध ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज धीमी कर दी गई है। प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने इस कार्रवाई की जानकारी दी है। ईडी ने कोरोना महामारी के दौरान मोबाइल ऐप के जरिए लोगों को बेहद ऊंची दरों पर लोन देने से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियों के 6.17 करोड़ रुपए के फंड जब्त किए हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब्ती की कार्रवाई की गई। देश में कोयला संकट और बिजली आपूर्ति की कमी को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अभी थर्मल पावर प्लांट्स के पास 21.55 मिलियन टन का स्टॉक है, जो कि 9 दिनों के लिए पर्याप्त है और हमारे पास कोयले का कुल स्टॉक 71.5 मिलियन टन है। इसलिए अभी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। खंडवा के संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट में कोयले का संकट गहरा गया। प्लांट के पास स्टॉक में केवल 3 से 4 दिनों का कोयला ही बचा हुआ है। यदि समय रहते कोयला नहीं मिला तो बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकता है। बताया जा रहा है कि प्लांट के पास फिलहाल 1,16,000 मैट्रिक टन कोयला स्टॉक में है। दिल्ली में आज सुबह 11 बजे से मध्य प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, VD शर्मा समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। ये बैठक राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने बुलाई है, जिसमें 2023 में होने वाले चुनाव और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे दुर्ग जिले के हथखोज में रेलवे इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन करेंगे। वहीं भिलाई के सेक्टर 6 में कर्मवीर सम्मान समारोह कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। नवनिर्वाचित खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा विधानसभा में विधायक पद की शपथ लेंगी। सुबह 11:30 बजे विधानसभा में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। यशोदा वर्मा के शपथ ग्रहण में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। यशोदा शपथ समारोह में छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में नजर आएंगी। उन्होंने बताया कि वो छत्तीसगढ़ी में शपथ लेंगी। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में जारी किसानों के आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत आज सीएम से मुलाकात कर सकते हैं। कल शाम को उन्होंने मंत्रालय में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और NRDA के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी। किसान आंदोलन को लेकर आज कोई बड़ा फैसला हो सकता है। लंबे आंदोलन के बाद अब किसान भी आंदोलन खत्म करने के पक्ष में है। मंत्री भूपेंद्र सिंह आज उज्जैन दौरे पर रहेंगे, जहां वे महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद महाकाल परिसर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे त्रिवेणी संग्रहालय में विभागीय समीक्षा बैठक लेंगे, जिसमें नगर निगम समेत MP हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहेंगे।
ग्वालियर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस 3 विधानसभाओं में पदयात्रा निकालेगी, साथ ही धरना प्रदर्शन भी करेगी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस 3 विधानसभाओं में पदयात्रा निकालेगी, साथ ही धरना प्रदर्शन भी करेगी। पदयात्रा ग्वालियर विधानसभा के नूरगंज किला गेट और पूर्व विधानसभा के इंदरगंज से शाम 5 बजे शुरू होगी। दक्षिण विधानसभा के कंपू पार्क पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने खैरागढ़ के मनोहर गौशाला पहुंचकर कामधेनु माता मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मनोहर गौशाला के संचालकों ने राज्यपाल उइके को गौ सेवा रत्न अलंकरण से सम्मानित किया। इस पर उन्होंने कहा कि गाय की सेवा सबसे बड़ा पुण्य का काम है। खरगोन में आज भी 9 घंटे की छूट दी गई है। सभी सेवाओं के साथ बैंक और पोस्ट ऑफिस को खोलने की अनुमति मिल गई है। वहीं बसों के आवागमन और कृषि मंडी में आने वाले वाहनों को भी छूट दी गई है, लेकिन अन्य वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप और केरोसिन पर भी छूट लागू नहीं होगी। खरगोन हिंसा में अब तक पुलिस ने 177 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि शेष आरोपियों की पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है। आईपीएस अंकित जायसवाल ने बताया कि खरगोन हिंसा मामले में फरार चल रहे 106 इनामी आरोपियों में से कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही 9 घंटे की ढील लगातार सफल हो रही है। एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कल जारी होगा। दोपहर 1 बजे रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। इस बार प्रदेश के 19 लाख स्टूडेंट परीक्षा में शामिल हुए थे। 35,000 शिक्षकों ने उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया। 5 मार्च से 10 अप्रैल तक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया था। दतिया में आगामी 4 मई को पीताम्बरा माई के प्राकट्य उत्सव के दिन शोभा यात्रा निकाली जानी है। शोभा यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान, पीताम्बरा मंदिर ट्रस्ट की अध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहेंगे। शोभा यात्रा के दौरान 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक 1 दिवसीय प्रवास पर कवर्धा पहुंची, जहां जिला पंचायत सभा कक्ष में 23 प्रकरणों की सुनवाई की गई, जिनमें 8 मामलों की सुनवाई करते हुए नस्तीबद्ध किया गया। वहीं 5 मामलों की सुनवाई के लिए राज्य कार्यालय रायपुर बुलाया गया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच दूध संबंधी खाद्य पदार्थों को लेकर सख्त नजर आ रहा है। आज कोर्ट ने इसी मामले में मुरैना के फूड ऑफिसर को तलब किया है, साथ ही कड़ी फटकार भी लगाई। कोर्ट ने मुरैना के फूड ऑफिसर से 10 बिंदुओं पर जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही कहा है कि लापरवाही पर कलेक्टर को पेश होना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में तेंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने दायर जनहित याचिका में सुनवाई की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने शासन को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है और याचिका की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद निर्धारित की है। जांजगीर चांपा के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5,000 जुर्माना भी लगाया है। नाबालिग के पिता ने 27 नवंबर 2018 में सक्ती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ग्वालियर की 24 साल की समीक्षा सिंह ने पहले ही प्रयास में सिविल जज की परीक्षा उत्तीर्ण की है। उन्होंने मध्य प्रदेश में 66 रैंक हासिल की है। समीक्षा का बचपन से ही जुडिशरी में आने की इच्छा थी। उनके पिता ने भी जज की बनने की तैयारी की थी, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी की गई है। बीते 5 महीने में 19% रेट बढ़े हैं। सीएनजी 70 से 83 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है, जिससे परिवहन सेवाएं महंगी होंगी। वहीं महंगाई की मार झेल रहे जनता पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। मुरैना के मानपुर गांव स्थित सती माता नदी में बैठक हुई, जिसमें 16 अप्रैल को न्यू हाउसिंग बोर्ड में 2 पक्षों में हुए विवाद पर मंथन हुआ। किरार समाज की महापंचायत के बाद 500 से ज्यादा लोग मुरैना रेस्ट हाउस पर जुटे। फिर नेशनल हाईवे 44 से एसपी कार्यालय तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। श्योपुर में बीजेपी विधायक के बेटों की शिकायत पर वन कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने के विरोध में परशुराम सेना और ब्राह्मण समाज ने मोर्चा खोल दिया है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने एसपी कार्यालय का घेराव कर विधायक के खिलाफ नारेबाजी की है और वन कर्मियों पर दर्ज एफआईआर को वापस लेने की मांग की है। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा के कामठेड़ा बीएसएफ कैंप में एक जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जवान पश्चिम बंगाल के बरगरा जिले का रहने वाला था। एसपी शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि खुदकुशी के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है।
विदिशा में बिजली विभाग के मिर्जापुर डीसी केंद्र में पदस्थ कर्मचारी लाइनमैन सुनील लोधी ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली है। उसने मृत्यु से पहले अपने छोड़े सुसाइड नोट में अपने ही विभाग के एक बड़े अधिकारी जेई सुनील विश्वोरिया पर नौकरी को रेगुलर किए जाने के संबंध में 1 लाख रिश्वत की मांग का आरोप लगाया है, जिसके कारण उसे यह कदम उठाना पड़ा। ग्वालियर में सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक्टिवा को टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर ही दोनों बच्चों की मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। कवर्धा के भोरमदेव थाना क्षेत्र में भालचुआ गांव में दीवार गिरने से महिला की मौत हो गई। काम करते समय महिला पर दीवार गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दीवार कमजोर हो चुका था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र के दरगहन एनिकेट से नीचे गिरने से एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक अपनी बाइक से पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने दरगहन गांव जा रहा था। उसी दौरान यह हादसा हो गया। इंदौर में देश के अलग अलग कोनों से एडवाइजरी के नाम पर फ्रॉड करने वालों की शिकायत मिल रही है। ये आरोपी आर्मी से जुड़े लोगों को अपना टारगेट बना रहे हैं। अब तक इस गैंग की मुख्य आरोपी पूजा थापा और वीरेंद्र सहित पुलिस 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में आने वाले समय में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। टीकमगढ़ जिले के महिला बाल विकास विभाग ने ऑनलाइन राशि ट्रांसफर में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। कंप्यूटर ऑपरेटर ने गलती से 32 लाख रुपए मुंबई की 2 महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दिए, जहां दोनों महिलाओं ने 20 लाख रुपए निकाल लिए। अब वही गलती का खामियाजा अधिकारियों को भुगतना पड़ रहा है। देवास में मंदिरों में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गिरोह के मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 41 मोबाइल फोन, लैपटॉप, चांदी की मूर्ति, एलसीडी और बाइक सहित 10 लाख का मशरूका जब्त किया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने 3 मवेशी तस्करों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी जंगल के रास्ते से 44 मवेशियों को झारखंड की तरफ लेके जा रहे थे। पुलिस की टीम ने तस्करों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। धमतरी में साइबर सेल की टीम ने गुम हुए 103 मोबाइल को बरामद किया है, जिसे एसपी प्रशांत ठाकुर ने अपने हाथों से मोबाइल मालिकों को सौंपा है। बरामद हुए मोबाइल की बाजार में कीमत करीब 20 लाख रुपए की बताई जा रही। वहीं गुम मोबाइल मिलने से उनके मालिकों के चेहरे पे मुस्कान देखी जा रही है। राजनांदगांव शहर के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के समीप नेशनल हाईवे पर आज एक बाइक में आग लग गई, जिसके बाद उसने सूझबूझ से अपनी जान बचाई। घटना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी की वजह से बाइक में आग लग गई थी। शहडोल के कोतमा रोड के पास शारदा सेल सर्विस के नारियल गोदाम में आग लग गई, जिससे गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। सतना में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। सामान जलकर खाक हो गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। सतना में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है, जिसे देखते हुए कलेक्टर ने पराली और महुआ के पत्तों में आग लगाने को लेकर रोक लगा दी है। इसके बाद भी पराली जलाने पर ओड़की के रामफल अहिरवार पर एफआईआर दर्ज किया गया है। किसान ने अपने खेत के पराली पर आग लगाई थी, जो दूसरे गांव तक फैल गई थी। मध्य प्रदेश में गर्मी लगातार बढ़ रही है। राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। देश का सर्वाधिक तापमान राजगढ़ में 45.6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम केंद्र ने ग्वालियर संभाग, भोपाल, विंध्य और बुंदेलखंड के 10 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज से लू चलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ और मुंगेली में लू चलेगी। उत्तर से आने वाली गर्म और शुष्क हवा तापमान बढ़ाएगी। रायगढ़ 45 डिग्री के साथ कल सबसे गर्म जिला रहा। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है।
आईपीएल के 40वें मैच में गुजरात ने हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया। 196 रनों के टारगेट का पीछा कर रही गुजरात को आखिरी ओवर में 22 रन चाहिए थे। राशिद खान और तेवतिया ने ओवर में 4 छक्के लगाकर टीम का दिल जीत लिया। राशिद ने 11 गेंद में 33 और तेवतिया के 21 गेंद पर 40 रन बनाए। आईपीएल के 40वें मैच में खास बात यह थी कि हैदराबाद की ओर से खेल रहे छत्तीसगढ़ी के रणजी टीम के खिलाड़ी शशांक सिंह पहली बार मैदान में उतरे। हालांकि उनकी टीम गुजरात हार गई, लेकिन शशांक ने गुजरात के खिलाफ आखिरी ओवर में हैट्रिक छक्का लगाकर सभी का दिल जीत लिया। आईपीएल के 41वें मैच में दिल्ली और कोलकाता के बीच शाम 7:30 बजे से मुकाबला शुरू होगा। दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। सीजन में दोनों टीमों के बीच ये दूसरा मुकाबला होगा। पहली बार बाजी दिल्ली के हाथ लगी थी। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। रूसी सांसदों को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा, यूक्रेन में जो हो रहा है, अगर कोई इसमें दखल अंदाजी करने का इरादा रखता है तो उन्हें पता होना चाहिए ये रूस इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जो कोई भी रूस को धमकी देगा उसे हम बिजली की तेजी से और घातक तरीके से जवाब देंगे। विदेश मंत्री के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों को इशारों में परमाणु हमले की धमकी दे दी। उन्होंने कहा है कि हम अपने हथियारों पर शेखी नहीं बघारना चाहते, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। जो कोई भी रूस को धमकी देगा उसे बिजली की तेजी और घातक जवाब देंगे। फ्रांस में चुनाव जीतने के बाद घूमने निकले राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर भीड़ ने टमाटर फेंक दिए। दरअसल राष्ट्रपति के सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को रोकने के लिए लोगों के साथ धक्का मुक्की करी थी और इससे नाराज होकर लोग हाथापाई पर उतर आए। इस बीच कुछ लोगों ने टमाटर फेंकना शुरू कर दिया। मैक्सिको के तुला शहर में क्रूज अजुल सीमेंट प्लांट में हुई गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11 घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सुबह कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने प्लांट पर कब्जा करने की कोशिश की। जब यहां काम करने वाले वर्कर्स ने उनका विरोध किया तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शांति, एकता और विकास रैली में शामिल होने के लिए असम के दिफ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने हाथ मिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। कार्यक्रम में सीएम हेमंता बिस्वा भी शामिल हुए। असम में आज पीएम मोदी ने कई योजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने कार्बी आंगलोंग में मांझा पशु चिकित्सा महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, अंपानी वेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज सहित कई योजनाओं की आधारशिला रखी। जेल में बंद राणा दंपत्ति की रिहाई के लिए उनकी बेटी आरोही राणा ने आज हनुमान चालीसा का पाठ किया। 8 वर्षीय बेटी आरोही राणा ने अमरावती में अपने माता पिता की जेल से जल्द ही रिहाई के लिए अपने आवास पर चालीसा का पाठ किया। आरोही ने कहा, मेरी मम्मी और पापा को जल्द ही छोड़ दिया जाए, इसलिए मैंने प्रार्थना की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 3 दिन के बांग्लादेश दौरे पर भूटान जा रहे हैं, जहां वे द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने और प्रमुख मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दौरे के दौरान वे ढाका में बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते निभाएगा। इसमें भारत को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। रायसीना डायलॉग में जयशंकर ने कहा कि दुनिया को खुश रखने की जगह हमें इस आधार पर दुनिया से संबंध बनाने चाहिए कि हम कौन हैं। वह दौर बीत गया है कि दुनिया हमारे बारे में बताए और हम दुनिया से इजाजत लें। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एस जयशंकर ने कहा कि युद्ध रोकने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका यही है कि दोनों देश बातचीत की टेबल पर आ जाएं। उन्होंने कहा कि रूस के साथ व्यापार को लेकर हमें यूरोप से सलाह मिली कि हम रूस के साथ और व्यापार न करें। कम से कम हम किसी को सलाह देने नहीं जाते। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीएसएफ के जवान गांव में घुसकर लोगों को मार रहे हैं और उनके शव बांग्लादेश में फेंक रहे हैं। ममता ने कुछ बिहार के एसपी से कहा है कि वे बीएसएफ के जवानों को रोकें। केंद्र ने बीएसएफ को पश्चिम बंगाल में बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक की तलाशी इजाजत दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर धार्मिक स्थलों से अब तक अवैध रूप से लगाए गए 6031 लाउड स्पीकर हटाए गए और अनेकों स्थानों पर वैध ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज धीमी कर दी गई है। प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने इस कार्रवाई की जानकारी दी है।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें से एक जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी भी शामिल है। एनकाउंटर में एक जवान घायल हुआ है। जवानों को मित्रिगम इलाके में 2-3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि मौजूदा स्थिति में किसी भी एक देश के लिए यह संभव नहीं है कि वो अपनी समुद्री सुरक्षा निश्चित कर सके। नौसेना प्रमुख ने ये बयान रायसीना डायलॉग के एक इंटरैक्टिव सेशन में दिया। उन्होंने आगे के लिए कहा कि हमें उन देशों को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा जिनकी विचारधारा भारत से मेल खाती है। देश में कोयला संकट और बिजली आपूर्ति की कमी को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है अभी थर्मल पावर प्लांट्स के पास 21.55 मिलियन टन का स्टॉक है, जो 9 दिनों के लिए पर्याप्त है, और हमारे पास कोयले का कुल स्टॉक 71.5 मिलियन टन है। इसलिए अभी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में बिजली संकट गहराता जा रहा है। राज्य में बिजली की मांग 31% तक बढ़ गई है। वहीं 11 जिलों में बिजली कटौती का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि संभाग मुख्यालयों पर 1 घंटे, जिला मुख्यालयों पर 2 घंटे बिजली कटौती होगी। टाटा सन्स ने एयर एशिया इंडिया को एयर इंडिया में मर्ज करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को एप्लीकेशन भेजा। एयर एशिया इंडिया में टाटा सन्स की 83.67% हिस्सेदारी है। इसके मर्जर के बाद घरेलू हवाई यात्री मार्केट में एयर इंडिया की हिस्सेदारी 15.7% हो जाएगी। आईपीएल के 40वें मैच में गुजरात ने हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया। 196 रनों के टारगेट का पीछा कर रही गुजरात को आखिरी ओवर में 22 रन चाहिए थे। राशिद खान और तेवतिया ने ओवर में 4 छक्के लगाकर टीम का दिल जीत लिया। राशिद ने 11 गेंद में 33 और तेवतिया के 21 गेंद पर 40 रन बनाए। आईपीएल के 40वें मैच में खास बात यह भी थी कि हैदराबाद की ओर से खेल रहे छत्तीसगढ़ के रणजी टीम के खिलाड़ी शशांक सिंह पहली बार मैदान में उतरे। हालांकि उनकी टीम गुजरात से हार गई, लेकिन शशांक ने गुजरात के खिलाफ आखिरी ओवर में हैट्रिक छक्का लगाकर सभी का दिल जीत लिया। आईपीएल के 41वें मैच में दिल्ली और कोलकाता के बीच शाम 7:30 बजे से मुकाबला शुरू होगा। दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीजन में दोनों टीमों के बीच ये दूसरा मुकाबला होगा। पहली बार बाजी दिल्ली के हाथ लगी थी। भारत में कोरोना के मामले में फिर से तेजी आ गई है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,303 नए मामले सामने आए। वहीं 2,563 लोग डिस्चार्ज हुए, जबकि कोरोना से 39 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 16,980 हो गई है। दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1,367 नए कोरोना मरीज मिले। वहीं 1,042 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। संक्रमण से 1 की मौत दर्ज की गई है। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4,832 हो गई है, जिनका इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों में फिर चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 15 कोरोना मरीज मिले, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या 83 हो गई है। हालांकि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं 7 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज हो गए हैं। भोपाल में एक बार फिर कोरोना मामले बढ़ने लगे हैं। शहर में 1 महीने बाद कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज सामने आए। इनमें 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें विदेश जाना था, इसलिए उन्होंने कोरोना की जांच कराई और पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राजधानी में एक्टिव मरीजों की संख्या 12 हो गई है। छत्तीसगढ़ में बीते 3 दिनों से कोरोना के मरीज फिर बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे के अंदर प्रदेश में 5 नए कोरोना मरीज मिले, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 28 हो गई है, जिनका इलाज जारी है। भोपाल में 5 से 12 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की डीसीजीआई की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 1 करोड़ 30 लाख बच्चों का टीकाकरण किया जाना है। मध्य प्रदेश में अब तक जितने भी वैक्सीनेशन अभियान चलाए गए हैं, उनमें प्रदेश में बेहतरीन काम किया है। कोरोना की चौथी लहर की दस्तक के बीच इंदौर में भी केस बढ़ने लगे हैं। 9 दिन में ही शहर में सक्रिय मरीजों की संख्या 3 गुना ज्यादा हो गई है। अब सक्रिय मरीजों की संख्या भी 30 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग पॉजिटिव आने वाले मरीजों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दे रहा है। साथ ही आमजन से कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने की अपील की जा रही है।
कोविड की चौथी लहर के अलर्ट के बाद बिलासपुर प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा सक्रिय हो गया। जिला प्रशासन ने जहां कोविड के गाइडलाइन को लेकर निर्देश जारी किए हैं, वहीं स्वास्थ्य महकमे ने भी टेस्टिंग और ट्रेसिंग की कवायद शुरू कर दी। हालांकि तमाम निर्देशों के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। रूसी सांसदों को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा, यूक्रेन में जो हो रहा है, अगर कोई उनमें दखलंदाजी करने का इरादा रखता है तो उन्हें पता होना चाहिए ये रूस इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जो कोई भी रूस को धमकी देगा उसे हम बिजली की तेजी से और घातक तरीके से जवाब देंगे। फ्रांस में चुनाव जीतने के बाद घूमने निकले राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर भीड़ ने टमाटर फेंक दिए। राष्ट्रपति के सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को रोकने के लिए लोगों को धक्का देकर दूर करने की कोशिश की। इससे नाराज लोग हाथापाई पर उतर आए। इस बीच कुछ लोगों ने कैरी बैग से टमाटर निकालकर फेंकना शुरू कर दिया। हालांकि मैक्रो बच गए। मैक्सिको के तुला शहर में क्रूज अजूल सीमेंट प्लांट में हुई गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सुबह कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने प्लांट पर कब्जा करने की कोशिश की। जब यहां काम करने वाले वर्कर्स ने उनका विरोध किया तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। नवनिर्वाचित खैरागढ़ एमएलए यशोदा वर्मा ने आज विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने उन्हें शपथ दिलाई। यशोदा वर्मा के शपथ ग्रहण में सीएम भूपेश बघेल, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे। यशोदा शपथ समारोह में छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में नजर आई और शपथ भी छत्तीसगढ़ी मिली। सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे दुर्ग जिले के हथखोज में रेलवे इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन करेंगे। वहीं भिलाई के सेक्टर 6 में कर्मवीर सम्मान समारोह में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में जारी किसानों के आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत आज सीएम से मुलाकात कर सकते हैं। कल शाम को उन्होंने मंत्रालय में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और एनआरडीए के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी। किसान आंदोलन को लेकर आज कोई फैसला हो सकता है। लंबे आंदोलन के बाद अब किसान भी आंदोलन खत्म करने के पक्ष में है। मंत्री भूपेंद्र सिंह आज उज्जैन दौरे पर रहेंगे, जहां वे महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद महाकाल परिसर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद शाम 4 बजे त्रिवेणी संग्रहालय में विभागीय समीक्षा बैठक लेंगे, जिसमें नगर निगम समेत एमपी हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ग्वालियर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस 3 विधानसभाओं में पदयात्रा निकालेगी, साथ ही धरना प्रदर्शन भी करेगी। पदयात्रा ग्वालियर विधानसभा के नूरगंज किला गेट और पूर्व विधानसभा के इंदरगंज से शाम 5 बजे शुरू होगी। दक्षिण विधानसभा के कंपू पार्क पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने खैरागढ़ के मनोहर गौशाला पहुंचकर कामधेनु माता मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मनोहर गौशाला के संचालकों ने राज्यपाल उइके को गौ सेवा रत्न अलंकरण से सम्मानित किया। इस पर उन्होंने कहा कि गाय की सेवा सबसे बड़ा पुण्य का काम है। खरगोन में आज भी 9 घंटे की छूट दी गई है। सभी सेवाओं के साथ बैंक और पोस्ट ऑफिस को खोलने की अनुमति मिली है। वहीं बसों के आवागमन और कृषि मंडी में आने वाले वाहनों को भी छूट दी गई है, लेकिन अन्य वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप और केरोसिन पर छूट लागू नहीं होगी। एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कल जारी होगा। दोपहर 1 बजे रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। इस बार प्रदेश के 19 लाख स्टूडेंट परीक्षा में शामिल हुए थे। 35,000 शिक्षकों ने उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया। 5 मार्च से 10 अप्रैल उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया था। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच दूध संबंधी खाद्य पदार्थों को लेकर सख्त नजर आ रही है। आज कोर्ट ने इसी मामले में मुरैना के फूड ऑफिसर को तलब किया है, साथ ही कड़ी फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने मुरैना के फूड ऑफिसर से 10 बिंदुओं पर जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही कहा है कि लापरवाही पर कलेक्टर को पेश होना होगा। छत्तीसगढ़ में तेंदुए के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने दायर जनहित याचिका में सुनवाई की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने शासन को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है और याचिका की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद निर्धारित की गई है। जांजगीर चांपा के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5,000 जुर्माना भी लगाया। नाबालिग के पिता ने 27 नवंबर 2018 में सक्ती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी की गई है। बीते 5 महीने में 19% रेट बढ़े हैं। सीएनजी 70 से 83 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है, जिससे परिवहन सेवाएं महंगी होंगी। वहीं महंगाई की मार झेल रहे जनता पर इसका बुरा असर पड़ेगा।
कोरोना संकट काल के बाद एक बार फिर शिक्षा सत्र में किए गए बदलाव अब पहले की तरह सामान्य रूप से संचालित किए जाएंगे। इसी क्रम में अब माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सत्र से सिलेबस में की जाने वाली कटौती अब नहीं करेगा, यानी कि सत्र से छात्रों को 100% सिलेबस की पढ़ाई करनी होगी। केंद्र सरकार की योजना वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के लिए देश के 15 रेलवे स्टेशन में से जगदलपुर स्टेशन को भी चयनित किया है। इस योजना के जरिए अब स्टेशन में भी शिल्प कला के लिए अलग से दुकान तैयार की जाएगी, जहां बस्तर के शिल्प कलाकार अपनी वस्तुएं बेच सकेंगे। इस योजना की शुरुआत मई महीने से हो सकती है। जबलपुर में सीवर लाइन के कामों में लेट लतीफी करने वाले ठेकेदारों पर अब नगर निगम प्रशासन का डंडा चलने लगा। नगर निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ के सीवर लाइन की प्रगति की समीक्षा के दौरान काम में देरी पर ठेकेदारों पर 5-5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जबलपुर में माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अमखेरा इलाके में भूमाफिया आकिब अंसारी की 2.5 एकड़ जमीन को मुक्त कराया गया है। साथ ही अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। करीब 4 थानों की पुलिस टीमों की मौजूदगी में नगर निगम और जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। मुरैना के मानपुर गांव स्थित सती माता नदी में बैठक हुई, जिसमें 16 अप्रैल को न्यू हाउसिंग बोर्ड में 2 पक्षों में हुए विवाद पर मंथन हुआ। किरार समाज की महापंचायत के बाद 500 से ज्यादा लोग मुरैना रेस्ट हाउस पर जुटे। फिर नेशनल हाईवे 44 एसपी कार्यालय तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। श्योपुर में बीजेपी विधायक के बेटों की शिकायत पर वन कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने के विरोध में परशुराम सेना और ब्राह्मण समाज ने मोर्चा खोल दिया है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने एसपी कार्यालय का घेराव कर विधायक के खिलाफ नारेबाजी की और वन कर्मियों पर दर्ज एफआईआर को वापस लेने की मांग की है। कवर्धा के बिरकोना गांव में एक कार ने बाइक को ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे पंडरिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। कवर्धा के भालचुआ गांव में दीवार गिरने से एक 45 साल की महिला की मौत हो गई। दरअसल मृतका राधिका चेलक घर का काम कर रही थी। इसी के दौरान घर का जर्जर दीवार अचानक भर-भराकर उसके ऊपर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल मोरमदेव चौकी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक्टिवा को टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर ही दोनों बच्चों की मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। कांकेर जिले के कोयली बेड़ा के कामटेड़ा बीएसएफ कैंप में एक जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जवान पश्चिम बंगाल के बरगरा जिले का रहने वाला था। एसपी शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि खुदकुशी के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। विदिशा में बिजली विभाग के मिर्जापुर डीसी केंद्र में पदस्थ कर्मचारी लाइनमैन सुनील लोधी ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली है। उसने मृत्यु से पहले अपने छोड़े सुसाइड नोट में अपने ही विभाग के एक बड़े अधिकारी जेई सुनील विशोरिया पर नौकरी को रेगुलर किए जाने के संबंध में 1 लाख रिश्वत की मांग का आरोप लगाया, जिसके कारण उसे यह कदम उठाना पड़ा। धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र के दरगहन एनीकेट से नीचे गिरने से एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वही घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि मृतक अपनी बाइक से पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने दरगहन गांव जा रहा था। उसी दौरान यह हादसा हो गया। कटनी के बरही थाना क्षेत्र में एक पति ने मामूली विवाद के चलते धारदार हथियार से पत्नी का गला रेत दिया, जिसे परिजन ने बरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला का बयान दर्ज किया। नरसिंहपुर का एक सब इंजीनियर फिर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मामला विद्युत विभाग में जब्त की गई बिजली के बिल के प्रकरण का है, जिसमें बिल को माफ करने की एवज में इंजीनियर ने 15,000 की रिश्वत मांगी थी, जिस पर जबलपुर ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है। इंदौर में देश के अलग अलग कोनों से एडवाइजरी के नाम पर फ्रॉड करने वालों की शिकायत मिल रही है। ये आरोपी आर्मी से जुड़े लोगों को अपना टारगेट बना रहे हैं। अब तक इस गैंग की मुख्य आरोपी पूजा थापा और वीरेंद्र सहित पुलिस 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में आने वाले समय में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।
टीकमगढ़ जिले के महिला बाल विकास विभाग में ऑनलाइन राशि ट्रांसफर में गड़बड़ी का मामला सामने आया। कंप्यूटर ऑपरेटर ने गलती से 32 लाख रुपए मुंबई की 2 महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दिए, जहां दोनों महिलाओं ने 20 लाख रुपए निकाल लिए। वहीं अब गलती का खामियाजा अधिकारियों को भुगतना पड़ रहा है। देवास में मंदिरों में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गिरोह के मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 41 मोबाइल फोन, लैपटॉप, चांदी की मूर्ति, एलसीडी और बाइक सहित 10 लाख का मशरूका जब्त किया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज थाना क्षेत्र ग्रामीणों ने 3 मवेशी तस्करों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी जंगल के रास्ते से 44 मवेशियों को झारखंड की तरफ ले जा रहे थे। पुलिस की टीम ने तस्करों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। धमतरी में साइबर सेल की टीम ने गुम हुए 103 मोबाइल को बरामद किया है, जिससे एसपी प्रशांत ठाकुर ने अपने हाथों से मोबाइल मालिकों को सौंपा है। बरामद हुए मोबाइल की बाजार में कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं गुम मोबाइल मिलने से उनके मालिकों के चेहरे में मुस्कान देखने को मिली। जांजगीर के छोटी नहर के किनारे विद्युत मंडल की लापरवाही सामने आई है। बिजली के सर्विस केबल को खंभों में सुरक्षित रूप से ऊपर नहीं खींचा जा रहा है, जिससे कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। तार के सड़क पर लटकने से वाहनों की आवाजाही भी बंद है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही बिजली की तार को ठीक कराया जाएगा। राजनांदगांव शहर के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के समीप नेशनल हाईवे पर आज एक बाइक में आग लगी, जिसके बाद उसने सूझबूझ से अपनी जान बचाई। घटना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी की वजह से बाइक में आग लगी है। शहडोल के कोतमा रोड के पास शारदा सेल्फ सर्विस के नारियल गोदाम में आग लग गई, जिससे गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। सतना में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है, जिसे देखते हुए कलेक्टर ने पराली और महुआ के पत्तों में आग लगाने को लेकर रोक लगा दी है। इसके बाद भी पराली जलाने पर ओढ़की के रामफल अहिरवार पर एफआईआर दर्ज किया गया है। किसान ने अपने खेत की पराली पर आग लगाई थी, जो दूसरे गांव तक फैल गई थी। इंदौर में आज से 3 दिवसीय ऑटो शो 2022 का शुभारंभ होने वाला। शो में वाहनों का महाकुंभ में 100 कंपनियां आएंगी। प्रदेश में पहली बार ऑटो शो आयोजित हो रहा है। धमतरी जिले के गांवों को नशा मुक्त करने के लिए समाज कल्याण विभाग ने एक नई पहल की है। विभाग ने 40 गांव में नशा मुक्ति अभियान चलाने भारत माता वाहिनी का गठन किया है। प्रत्येक वाहिनी में 10 सदस्य होंगे, जो गांव में जाकर लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। मध्य प्रदेश में गर्मी लगातार बढ़ रही है। राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। देश का सर्वाधिक तापमान राजगढ़ में 45.6 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र ने ग्वालियर संभाग, भोपाल, विंध्य और बुंदेलखंड के 10 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज से लू चलने की संभावनाएं जताई जा रही है। रायपुर, राजनांदगांव, राजगढ़ और मुंगेली में लू चलेगी। उत्तर से आने वाली गर्म और शुष्क हवा तापमान बढ़ाएगी। रायगढ़ 45 डिग्री के साथ कल सबसे गर्म जिला रहा। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है।